बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इमारात में मुलाजमीन के लिए जल्द एक 3 रोज़ा वीकेंड की खुशखबरी। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में साल की तवील तरीन सरकारी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। रिहायशियों को इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा के मौका पर 6 दिन का वीकेंड मिला और इनमें से बेहतर की पीर 3 जुलाई को दफातर में वापसी हो चुकी है। ये छुट्टी इस्लामी हिजरी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हज में हुई है। बताया गया है कि हिजरी नया साल सिर्फ चंद रोज़ की दूरी पर है, जिसका मतलब है रिहायशियों को एक और 3 दिन का वीकेंड मिलेगा। एमरेट्स एस्ट्रोलॉजी सोसाइटी ESA के सदर इब्राहिम अल जरवान का कहना है कि नया हिजरी साल यानी यकम मुहर्रम बरोज़ 18 जुलाई को होने का इम्कान है। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से जारी सरकारी तातीलात की फहरिस्त के तहत नए साल के मौका पर तातील 21 जुलाई बरोज़ जुम्मा को होगी। मालूम हुआ है कि 2023 का चौथा और आखिरी तवील वक्फा 19 सितंबर बरोज़ जुम्मा को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौका पर होगा। ये एक और तवील वीकेंड होगा, जबकि साल के आखिरी छुट्टी मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौका पर 2 और 3 दिसंबर बरोज़ हफ्ता और इतवार है। मज़ीद ये कि अल जरवान ने 2024 के मुक़द्दस महीने रमज़ान मुबारक, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की मुमकिन तारीखों का भी इंकशाफ किया है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। UAE बेहतरीन सरमायाकार कंपनियों की फहरिस्त में हावी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात 6 कंपनियों में से 4 कंपनियों के साथ सैर फहरिस्त है, जिनमें आलमिया होल्डिंग, अल्फ़ा अबूज़ाबी, दुबई इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीप्ले शामिल हैं। इमारात अल यौम के मुताबिक अल आलमिया होल्डिंग इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी 100 सबसे बड़ी कंपनियों में इलाकाई तौर पर 5वें नंबर पर है, जिसकी मार्केट वैल्यू $235.9 बिलियन और कुल असासे $62.1 बिलियन हैं। ये कंपनी 1998 में मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर तेल तिजारती शोबों को मतनू और तरक्की देने में मदद के लिए कायम की गई थी। इसकी सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों का अहाता करती है, जिनमें रियल एस्टेट, तामीरात, ज़राअत, सेहत की देखभाल, खुराक व मशरूबात और तवानाई शामिल हैं। अल्फ़ा अबूज़ाबी और इसकी झेली कंपनी अल्फ़ा अबूज़ाबी होल्डिंग कंपनी 59.9 बिलियन की मार्केट वैल्यू और $35.7 बिलियन के कुल असासों के साथ दूसरे नंबर पर है। ये कंपनी मशरिक़ वस्ता की 100 बेहतरीन कंपनियों की फहरिस्त में इलाकाई तौर पर 10वें नंबर पर थी। अल्फ़ा अबूज़ाबी होल्डिंग कंपनी सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, पेट्रोकेमिकल्स, रियल एस्टेट, तामीरात और मेहमान नवाजी के शोबों में 150 से ज़ायद झेली कंपनियों की मालिक है। दुबई इन्वेस्टमेंट कंपनी इलाकाई तौर पर 82वें नंबर पर है, जिसकी मार्केट वैल्यू $2.8 बिलियन और कुल असासे $5.6 बिलियन हैं। दुबई इन्वेस्टमेंट आलमी मंडियों में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करता है, जिनमें रियल एस्टेट, सेहत की देखभाल, तालीम, मालियात, सनत और खुर्दा शामिल हैं। कंपनी के 34 से ज़ायद झेली इदारे हैं। मल्टीप्ले कंपनी 5वें नंबर पर है, जो मशरिक़ वस्ता की 100 बेहतरीन कंपनियों की फोर्ब्स की फहरिस्त में 84 नंबर पर है। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के झेली इदारे की मार्केट वैल्यू $10.2 बिलियन थी, जिसके कुल असासे $11.2 बिलियन हैं।
अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई कस्टम ने 700 किलो मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुबई कस्टम ने जापानी कस्टम हुक्काम की गैर कानूनी मंशियात की एक बड़ी मकदार को रोकने में मदद की। तकरीबन $310 मिलियन मालियत का 700 किलो मेथेफेलेनामिन पाउडर एक एशियाई मुल्क से निकलने वाले और जापान जाने वाले कार्गो जहाज़ में छुपाया गया। ताहम कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में टोक्यो पोर्ट पर कार्गो जहाज़ और गैर कानूनी मंशियात दोनों को पकड़ा गया। ये ज़ब्तगी जापान में मंशियात की अब तक की सबसे बड़ी ज़ब्तगी है। बताया गया है कि यह कामयाब मुश्तरका कोशिश दुबई कस्टम के आलमी सतह पर मंशियात की स्मगलिंग से निपटने के लिए जारी ताउन का हिस्सा है। कस्टम के ख़तरात का मुकाबला करने और स्मगल को रोकने के लिए उनके अज़म को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमाराती शहरी बैरून मुल्क वहाँ के कवानीन का एहतराम करें। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में डिजिटल गवर्नमेंट ने शहरियों से कहा है कि वो बैरून मुल्क क़याम के दौरान वहाँ के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। हर मुल्क के अपने कवानीन और ज़वाबित हैं। इमाराती शहरी किसी भी मुल्क में क़याम के वक्त वहाँ के कवानीन और रस्म व रिवाज की पाबंदी करें और खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। अल अमारात अल यौम के मुताबिक डिजिटल गवर्नमेंट ने बयान में कहा कि इमराती शहरी ज़रूरी बातों का ख्याल रखें। इस सिलसिले में पासपोर्ट के मौसर होने और मतलूबा मुल्क के वीज़े के तकाज़े पूरे करने का एहतमाम करें। इमाराती दफ्तर ख़ारजा अपनी वेबसाइट पर अहम हिदायत जारी किए हुए है। बैरूनी सफ़र से कबल उनसे आगाही हासिल की जाए। डिजिटल गवर्नमेंट का कहना है कि इमारात चाहता है कि इसके शहरी सफ़र के दौरान किसी मुश्किल से दो चार ना हों और बैरून मुल्क जहां भी क़याम करें उनका क़याम किसी मुश्किल से दो चार ना हो। गवर्नमेंट ने इमाराती शहरियों से कहा कि बाज़ यूरोपीय ममालिक और शहरियों में नकाब पर पाबंदी है। इसके तहत पब्लिक मकामात और सरकारी इदारों में नकाब का इस्तेमाल मना है। कानूनी गिरफ्त या जुर्मानों से बचने के लिए नकाब कानून की खिलाफ वर्जी न करें। डिजिटल गवर्नमेंट का कहना है कि फ्रांस, बेल्जियम और हाईलैंड ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जहां नकाब पर पाबंदी का कानून राइज है। कई यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जो अपने बाज़ शहरियों में नकाब पर पाबंदी लगाए हुए हैं। बाज़ ममालिक वीज़ा कार्रवाई एजेंसियों के हवाले किए हुए हैं। VFS ग्लोबल इसकी एक मिसाल है। आजमाइशी मुद्दत के दौरान मुलाजमत क्यों छोड़ी, 1 लाख दरहम हर जाने का दावा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबूज़ेबी की अदालत बराए दीवानी और इंतज़ामी अमूर की जानिब से निजी कंपनी के मुलाजम के खिलाफ हर्जाना अदा करने का मुकदमा खारिज कर दिया गया। निजी कंपनी की जानिब से बग़ैर नोटिस के मुलाजमत छोड़ने पर 1 लाख दरहम हर्जाने का दावा दायर किया था। इमारात अल यौम अखबार के मुताबिक अबूज़ेबी की अदालत में एक कंपनी की जानिब से मुतालबा किया गया था कि तजर्बाती मुद्दत मुकम्मल होने से कबल बग़ैर तहरीरी नोटिस दिए मुलाजिम ने नौकरी छोड़ दी है। कंपनी के वकील ने अपने दावे में मज़ीद कहा कि अदालत बग़ैर नोटिस के मुलाजमत तर्क करने पर कंपनी को होने वाले नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए 1 लाख दरहम के अलावा 15,000 दरहम नोटिस न देने और 8,000 दरहम इकामा पर आने वाले अखराजात के बदले में अदा कराए जाएँ। वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुलाजिम से जो मुआहदा किया गया था इसमें इसकी बुनियादी तनख्वाह 2,000 जबकि कुल 5,000 दरहम तय पाई थी। मुलाजिम ने 1 माह बाद बग़ैर नोटिस के काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से कंपनी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी इसमें ताख़ीर हुई और नुकसान का सामना करना पड़ा। दरियासना अदालत ने अपना फ़ैसला सादर करते हुए कहा कि दावे के हक़ में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, इसलिए केस खारिज किया जाता है। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।